शाम ढल चुकी है। जंगल का रास्ता बेहद डरावना, घना और अजीब है। पेड़ों की पत्तियां गहरे बैंगनी और काले रंग की है। जमीन पर कोहरा है। सुमित्रा गुस्से में हांफती हुई एक हाथ में लालटेन और दूसरे हाथ में अपनी गाय गंगा की रस्सी खींचकर आगे बढ़ रही है। रमेश एकदम बेफिक्र होकर पीछे पीछे चल रहा है और अपने चेहरे के सामने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रमेश भाई का स्वैग। अरे क्या बकबक करने में लगे हो तुम और तुम्हारा ये मोबाइल, एक दिन में इसे तोड़ दूंगी। गाइस, आज आपका भाई एक बहुत ही डेंजरस, रोंगटे खड़े कर देने वाले लाइव व्लॉग पर निकला है। ये जो आगे आगे लाल साड़ी में भारी भरकम लेडी पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही है, ये मेरी परम आदरणीय बेलन सम्राट धर्मपत्नी सुमित्रा जी है। और गाइस, सबसे मजे की बात ये है कि आज ये मुझे और हमारी गाय गंगा मैया को ब्लैक मार्केट में बेचने निकली है। अगर मैं इस जंगल से जिंदा वापस ना आऊं तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना। कमेंट में मिस यू रमेश भाई लिखना मत भूलना। ए जी, मुंह बंद करो अपना और ये बकवास मोबाइल तुरंत अपनी फटी हुई जेब में रखो, वरना ऐसा चमचमाता बेलन मारूंगी कि तुम्हारे चेहरे का सारा ओरिजिनल फिल्टर बिना इंटरनेट के ही उड़ जाएगा। समझ नहीं आ रहा है हम कहाँ फंस गए हैं? रास्ता ढूंढो। देखा गाइस, इसे कहते हैं लाइव खौफ। बिना किसी डरावने बैकग्राउंड म्यूजिक के ही सीधे डायनासोर वाली वाइब्स आ रही है। क्या कहा तुमने? जरा जोर से तो बोलना। एक ही बेलन में पूरे 32 दांत बाहर आ जाएंगे। आए बड़े इन्फ्लुएंसर बनने। सुमित्रा की डांट खाकर रमेश फिर मोबाइल जेब में रखकर सुमित्रा से कहता है, अरे भाग्यवान, गुस्सा थूक दो, वरना तुम्हारा बीपी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और इस जंगल में कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम इस बेचारी गंगा को इतनी रात गए जंगल के रास्ते दूसरे गांव क्यों ले जा रही हो? घर पर अनुपमा सीरियल आ रहा होगा, वो नहीं देखना क्या? तुम्हारे भरोसे रही तो जिंदगी भर सूखी रोटी ही चबाती रहूंगी। दूसरे गांव के जमींदार ने इस सफेद गाय की दुगनी कीमत देने का वादा किया है। इस काले चांद की रात को जमींदार कोई बड़ा गुप्त अनुष्ठान कर रहा है। उसे ऐसी ही गाय चाहिए। आज मोटी कमाई होगी, मोटी कमाई। सीधे सोने की झुमके बनवाऊंगी। वाह, कमाई मोटी हो या ना हो, तुम्हारी बुद्धि जरूर पतली हो गई है। तभी अचानक पूरे जंगल में एक डरावनी गूंजती हुई आवाज होती है। सरसराहट, गड़गड़ाहट। आसमान में अचानक काले घने बादल छा जाते हैं। उन बादलों के बीच से एक अजीब डरावना और पूरी तरह से काला चांद बाहर निकलता है। उस काले चांद से अजीब सी बैंगनी और नीली किरणें निकलती है जो पूरे जंगल पर गिरती है। देखते ही देखते जो सीधा रास्ता दिख रहा था, वहां अचानक बड़े बड़े नुकीले कांटेदार झाड़ उग जाते हैं। रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो जाता है। अरे देवा, ये क्या हो गया? रास्ता कहाँ गया? ये पेड़ अचानक हमारे सामने कैसे आकर खड़े हो गए? बधाई हो भाग्यवान, तुम्हारा ये पति अब सिर्फ साधारण व्लॉगर नहीं रहा। हम सीधे जादुई काले चांद के भूल भुलैया में फंस चुके हैं। लेकिन अब हमारा मोए मोए होना बिल्कुल तय है। चुप रहो मनहूस, डराओ मत मुझे। रास्ता ढूंढो वरना यहीं तुम्हारी बलि चढ़ा दूंगी। तभी अचानक दूर से भेड़िए की रोने की और किसी की अजीब तरह से हंसने की आवाज आती है। कोहरा और घना हो जाता है। गाय गंगा डर के मारे जोर जोर से रंभाने लगती है। तभी रमेश और सुमित्रा रास्ता ढूंढते हुए जंगल के एक और अजीब हिस्से में पहुंच जाते हैं। यहाँ के पेड़ लकड़ी के नहीं हैं, वे पूरी तरह काले शीशे से बने हुए हैं। हर पेड़ पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। ए जी, ये जंगल है या कांच का कोई शोरूम? चारों तरफ शीशे ही शीशे लगे हैं। मेरा तो सर घूम रहा है। रमेश एक पेड़ के पास जाकर उसमें अपनी शक्ल देखता है। शीशे के जादू की वजह से उसकी शक्ल बहुत लंबी, आड़ी तिरछी और भयानक भूत जैसी दिखती है।
अरे बाप रे, भूत, बचाओ, भूत आ गया। अरे नहीं, ये तो मैं ही हूँ। भाई साहब, इस जंगल का कैमरा एंगल और रियल लेंस बहुत खराब है। मेरी शक्ल इतनी डरावनी तो आधार कार्ड में भी नहीं लगती। सुमित्रा पेड़ में खुद को देखती है। शीशे की खराबी के कारण वो और भी 3 गुना मोटी और ड्रैगन जैसी दिखती है। चुप करो डरपोक। अरे अरे देवा, ये शीशा तो झूठ बोल रहा है। मैं इतनी मोटी थोड़ी ना हूँ। गाइस, सस्पेंस देखिए। जंगल के जादुई आईने ने सुमित्रा जी का नो फिल्टर रूप दिखा दिया है। अब ये पेड़ को भी बेलन मारने की सोच रही है। चुप करो रील्स के दीवाने। वो देखो सामने कोई बैठा है, वहाँ धुआं उठ रहा है। रमेश और सुमित्रा के सामने कोहरे और लाल धुएं के बीच एक पुराने सूखे पेड़ पर इंसानी खोपड़ियां लटकी हुई है। पेड़ के नीचे काला नंद बाबा बैठा है। उसके बाल बहुत लंबे और बिखरे हुए हैं। माथे पर भस्म है और वह हाथ में एक खोपड़ी लेकर हवा में आग के छोटे छोटे गोले उड़ा रहा है। ए जी, ये तो कोई खतरनाक ओझा लग रहा है। देखो कैसे खोपड़ी से खेल रहा है। ओह भाई साहब, लाइव प्रैंक चल रहा है। हेलो ब्रो, कैमरा कहाँ छुपाया है? वो सामने झाड़ी में गोप्रो लगा रखा है क्या? एक्टिंग तो तुम्हारी बहुत जबरदस्त है भाई। एक बार जोर से चिल्लाना। ओम भट्ट स्वाहा। मूर्ख मानव, ठहर। तो साक्षात काल के सामने खड़ा है। मैं इस काले चांद के जंगल का राजा महाघोरी कालानंद हूँ। मैं चाहे तो अभी एक भस्म का गोला फेंक कर तुझे राख का ढेर बना दूंगा। अरे यार, दाढ़ी तो एकदम असली लग रही है। बजट अच्छा है तुम्हारी वीडियो का, लेकिन ब्रो थोड़ा और रियलिस्टिक करो। चेहरे पर थोड़ा डर लाओ, वरना ओवर एक्टिंग के 50 रुपए कट जाएंगे तुम्हारे। ए जी, तुम्हारी खोपड़ी का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? वो असली बाबा है, तुम्हें भस्म कर देंगे। वीडियो बंद करो और हाथ जोड़ो। ये बुढ़ा तो महाकंजूस और पागल लग रहा है। इसे भूत प्रेत से डर नहीं लग रहा, लेकिन ये औरत पूरी तरह डरी हुई है और इसकी आंखें बहुत लालची लग रही है। इसे अपने जाल में फंसाता हूँ। सुनो नारी, तुम दोनों इस मायावी भूल भुलैया में पूरी तरह फंस चुके हो। यहाँ से जिंदा निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है बाबा? बताओ ना, मुझे जल्दी वापस जाना है। ये देखो, ये है कुबेर का गुप्त धन। इस काले चांद की रात में जो भी मानव मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करेगा, उसे मैं ये सोने से भरा घड़ा दे दूंगा और जंगल का रास्ता हमेशा के लिए खोल दूंगा। सोने का घड़ा? ओ माय गॉड! बाबा, आपने कहा ना कि सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी है, तो देर किस बात की? लो, इस रमेश को ही रख लो। हाँ? अरे ओ भाग्यवान, दिमाग का फ्यूज उड़ गया है क्या तुम्हारा? सोने के घड़े के चक्कर में अपने घर का लिमिटेड एडिशन हीरा बेच दे रही हो तुम। मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हूँ। चुप रहो तुम। बाबा, ये पूरे 25 साल से मेरे कलेजे का टुकड़ा बना हुआ है। सारा दिन मेरा दिमाग खाता है। आज मैं इसकी कुर्बानी सोने के घड़े के लिए हंसते हंसते देने के लिए तैयार हूँ। दे दो मुझे वो सोने का घड़ा। अरे बाप रे, ये औरत तो मुझसे भी बड़ी ठग निकली। अपने पति को ही 1 सेकंड में बेच दिया। बाबा, गलती से भी इस मोटी औरत की बातों में मत आना। अगर तुमने मुझे रख लिया तो ये तो घड़ा लेकर भाग जाएगी, लेकिन अगर तुमने इसे अपनी कुटिया में रखा ना, तो 1 हफ्ते में तुम्हारा सारा राशन अकेले साफ कर जाएगी। तुम्हारी ये सारी खोपड़ियाँ कबाड़ी वाले को बेचकर गोलगप्पे खा जाएगी। तुम्हारी कुटिया का पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। बाबा, सोच लो। ए जी, तुम मुझे मोटी बोले? बाबा, इसे अभी पकड़ो, उठा लो इसे। कालानंद बाबा गुस्से से अपनी छड़ी जमीन पर जोर से मारता है। मूर्ख इंसानों, बंद करो ये बकवास। पति की कुर्बानी नहीं चलेगी। ये बहुत बकबक करता है। मुझे वो सफेद गाय चाहिए। गाय गंगा डरकर रमेश के पीछे और छुप जाती है और रमेश का कुर्ता मुंह से खींचती है। ना बाबा ना, मेरी गंगा कहीं नहीं जाएगी। ये मेरी सच्ची दोस्त है, मेरे रील्स की को स्टार है ये। अरे हटो तुम रील्स के दीवाने। लो बाबा, ये गाय तुम्हारी हुई। अब जल्दी से वो सोने का घड़ा इधर ट्रांसफर करो, फटाफट। नो लेट लतीफी।
ये लो, अब सीधे चले जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना, वरना पत्थर के बन जाओगे। भागो रमेश भागो, लॉटरी लग गई हमारी। अब मैं सोने के 3 हार बनवाऊंगी। गंगा, मेरी प्यारी गंगा, गाइस, आज मेरी लालची वाइफ ने सिर्फ पैसों के लिए हमारी गाय का मोए मोए कर दिया। बहुत बुरा हुआ गाइस, दिल टूट सा गया मेरा। सुमित्रा सोने का घड़ा सीने से चिपकाए जंगल में आगे भाग रही है और रमेश हाँफते हुए उसके पीछे दौड़ रहा है। अचानक सुमित्रा के हाथों में चमकता हुआ सोने का घड़ा धीरे धीरे काला पड़ने लगता है और उसमें से पीली मिट्टी झड़ने लगती है। अरे देवा, ए जी देखो, इस घड़े को क्या हो गया? ये तो पिघल रहा है। इसका सोना कहाँ गया? पिघल नहीं रहा है भाग्यवान, तुम्हारा पोपट हो चुका है। ये सोना नहीं है, शुद्ध मुल्तानी मिट्टी है, जिससे तुम चेहरे पर लेप लगाती हो। बाबा ने तो तुम्हें चूना लगा दिया। हाय दया, उस दाढ़ी वाले बुढ़े की इतनी हिम्मत! मेरी कीमती गंगा को लेकर मुझे मिट्टी का कटोरा थमा दिया। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। चलो रमेश, आज उसकी सारी जटाएं उखाड़ कर ही दम लूंगी। हाँ गाइस, तो देख सकते हैं आप, लालच का फल मीठा नहीं बल्कि मुल्तानी मिट्टी जैसा होता है। सुमित्रा जी का तो पोपट हो चुका है और अब वो तांत्रिक बाबा से रिवेंज लेने जा रही है। लाइव फाइट देखने के लिए बने रहिए। बंद करो ये व्लॉगिंग, चलो मेरे साथ, वरना अगली कुर्बानी तुम्हारी ही होगी। दोनों वापस कुटिया के पास पहुंचते हैं। वहाँ तांत्रिक काला नंद की जगह एक बड़ा सा जादुई लोहे का पिंजरा हवा में तैर रहा है, जिसके अंदर गाय गंगा बंद है। अचानक आसमान का काला चांद और तेज चमकने लगता है और जमीन फाड़कर काले पत्थरों से बना एक 20 फीट ऊंचा खूंखार राक्षस खड़ा हो जाता है। अरे बाप रे, ये जी, ये कौन सा दाना है? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इसकी बॉडी तो पूरी पत्थरों की है। ए भाग्यवान, मुझे क्या पूछ रही हो? मुझे क्या पता, लेकिन ये पता है इस बार हमारा दी एंड पक्का है। कोई बचाओ! मूर्ख इंसानों, मैं इस काले चांद की रात का मायावी राक्षस हूँ। इस सफेद गाय की बलि देकर आज मेरी शक्तियाँ हमेशा के लिए अमर होने वाली है और अब तुम दोनों भी यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। अरे मिस्टर राक्षस भाई साहब, मेरी गाय रख लो, मेरे इस पतले पति रमेश को भी रख लो। इसका सूप बना के पी जाओ। इसमें फैट बिल्कुल नहीं है, एकदम हेल्दी है, पर मुझे जाने दो। इस जानलेवा सिचुएशन में भी तुम मुझे बेच रही हो। शर्म करो भाग्यवान, शर्म करो। राक्षस भाई, इसकी बात मत सुनना। खामोश, शांत हो जा बिल्कुल। राक्षस हवा में अपना भारी पत्थर का हाथ उठाता है। आसमान से काले रंग की जादुई कटीली झाड़ियां और लताएं सांप की तरह निकलती है और रमेश और सुमित्रा के पैरों को जकड़ लेती है। दोनों हिल भी नहीं पा रहे हैं। अरे रमेश, पैर फंस गए। अब हमें कौन बचाएगा? बचाओ, कोई तो बचाओ। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, हे संकट मोचन हनुमान जी, इस हैवी ड्राइवर पत्नी के चक्कर में फंसा हुआ हूँ प्रभु। अब आपके सिवाय कोई सिस्टम सेट नहीं कर सकता। प्रकट हो जाओ प्रभु। आसमान में अचानक हवा में गुठलियां मारते हुए लाल लंगोट पहने, हाथ में चमचमाती छोटी गदा लिए बाल हनुमान एंट्री लेते हैं। उनके ठीक बगल में पीले रंग की धोती पहने, गले में मोतियों की माला और माथे पर तिलक लगाए बाल गणेश अपने छोटे से मूषक पर बैठकर नीचे आते हैं। अरे रमेश देखो, आसमान से एक छोटा हाथी और एक लाल मुंह वाला बंदर कूद पड़े। ये सर्कस वाले हमें इस पत्थरों के भूत से बचाएंगे क्या? ये तो खुद बच्चे हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारा मुंह है या बकवास की दुकान? जरा ध्यान से देखो, वो साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी हैं और वो गजानन बाल गणेश जी है। अरे प्रभु, दंडवत प्रणाम। इस मोटी औरत की बातों का बुरा मत मानना, इसका दिमाग घुटने में है। प्रणाम रमेश भैया, चिंता मत करो, जब तक हनुमान यहाँ है कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय श्री राम। ओ,
और जहाँ गणेश हो वहाँ सारे विघ्न अपने आप डिलीट हो जाते हैं। सुमित्रा माता, आपकी गाय गंगा बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। ओह भाई साहब, लाइव चमत्कार! गाइस चेक आउट दिस, हमारी टीम में साक्षात गॉड आ चुके हैं। अब इस राक्षस भाई का मोए मोए होना बिल्कुल तय है। प्रभु थोड़ा राइट में देखना। हाँ हाँ हाँ, एक बार थम्स अप कर दो कैमरे में। तो छोटे बच्चे मेरा क्या बिगाड़ेंगे? मैं इस काले चांद की जादुई शक्ति से अमर हूँ। तुम दोनों को भी इसी पत्थर के जंगल में दफन कर दूंगा। अच्छा, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने इन पत्थरों पर। रुक, अभी तेरा घमंड चूर चूर करता हूँ। बाल हनुमान हवा में छलांग लगाते हैं। उनका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। वे अपनी गदा को पूरी ताकत से घुमाकर पत्थरों के राक्षस की छाती पर मारते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। राक्षस के शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर जाते हैं। वाह, बंदर जी ने तो कमाल कर दिया, भूत की चटनी बना दी। अरे रुको भाग्यवान, अभी तो इंटरमिशन हुआ है, क्लाइमैक्स बाकी है। जमीन पर गिरे हुए पत्थर अचानक अजीब काली रोशनी से चमकने लगते हैं और काला चांद अपनी जादुई किरणें उन पत्थरों पर डालता है। देखते ही देखते सारे पत्थर हवा में उड़कर वापस जुट जाते हैं और राक्षस पहले से भी बड़ा और खूंखार होकर दोबारा खड़ा हो जाता है। मैंने कहा था ना, मुझे कोई नहीं मार सकता। जब तक आसमान में ये काला चांद है, मैं हर बार वापस जुड़ जाऊंगा। राक्षस अपने हाथ से काली जादुई हवा चलाता है। अचानक हनुमान जी के पैरों के पास से मोटी मोटी काली कटीली झाड़ियां निकलती है और हनुमान जी के पैरों को इतनी कसकर जकड़ लेती है कि वे हवा में उड़ नहीं पाते। प्रभु गणेश, ये जादुई झाड़ियां मेरी शक्ति को सोख रही है। राक्षस साधारण नहीं है। जब तक वो चांद रहेगा, ये शक्तिशाली रहेगा। हाय दैया, अब क्या होगा? हनुमान जी भी फंस गए। रमेश, चलो भागते हैं। हमारे पैर खुद बंधे हुए भाग्यवान, कहाँ भागोगी? हवा में उड़कर। प्रभु गणेश, अब आप ही कोई नेक्स्ट लेवल का चमत्कार दिखाओ, वरना हमारा तो पूरा सिस्टम हैंग हो गया है। बाल गणेश शांत खड़े होकर मुस्कुराते हैं। वे अपनी आंखें बंद करते हैं। गणेश जी के शरीर से एक अद्भुत दिव्य सुनहरी रोशनी निकलनी शुरू होती है, जो पूरे काले जंगल को सफेद रोशनी से चमका देती है। अरे रमेश, ये छोटे हाथी जी के अंदर से कौन सा 1000 वैट का हैलोजन बल्ब जल गया? मेरी तो आंखें फटी जा रही है। अब भाग्यवान, कैमरा तो पूरी तरह व्हाइट आउट हो गया है। इसे कहते हैं ब्रह्मांड का असली वीएफएक्स। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। रोशनी के बीच में बाल गणेश की सूंड गायब हो जाती है। चेहरा वानर रूप में बदलने लगता है और उनके हाथ में एक दिव्य विशाल सोने की गदा आ जाती है और गणेश जी हूबहू बाल हनुमान जैसे बन जाते हैं। क्या? एक हनुमान, दो हनुमान, ये क्या माया है? दो दो वानर कहाँ से आ गए? अरे देवा, ये क्या जादू है? एक बंदर से 2 बंदर हो गए। ये तो डबल रोल चल रहा है। ओ भाई साहब, इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल का ट्विस्ट। राक्षस भाई, अब तेरा बचना नामुमकिन है। हमारी टीम में अब एक नहीं, 2 संकट मोचन है। अब तेरा सिस्टम पूरी तरह हैंग होने वाला है। अकथनीय, अद्भुत प्रभु, असीम बुद्धि और भक्ति का ये रूप देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। जय श्री राम। राक्षस, तू काले चांद की शक्ति पर घमंड कर रहा था ना, लेकिन तू भूल गया कि जब शारीरिक शक्ति और असीम बुद्धि एक साथ मिल जाए तो ब्रह्मांड की कोई भी बुरी ताकत उसके सामने टिक नहीं सकती। ट्रांसफॉर्म हुए गणेश हनुमान जी अपनी गदा को पूरी ताकत से हवा में उछालते हैं। हवा में जाते ही वह गदा एक से बढ़कर 10 चमकदार गदाओं में बदल जाती है और राक्षस को घेर लेती है। गाइस, चेक आउट द न्यू फीचर। गदा का मल्टीप्लाई मोड ऑन हो गया है। लाइक ठोको इसी बात पे, कमेंट रुकने नहीं चाहिए। नहीं, यह नहीं हो सकता। मेरी कंटीली झाड़ियां तुम्हें भी जकड़ लेगी। राक्षस अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर जादुई काली झाड़ियां गणेश हनुमान की तरफ फेंकता है, लेकिन गणेश हनुमान हवा में उड़ते हुए उन झाड़ियों को पैर से कुचल देते हैं। उनकी सुनहरी रोशनी से असली हनुमान जी के पैरों में बंधी झाड़ियां
जलकर राख हो जाती है। असली हनुमान जी भी पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। अब दोनों हनुमान की गदाएं सूरज की तरह चमक रही है। नीचे पत्थरों का राक्षस थर थर कांप रहा है। मारो बंदर जी मारो, इस पत्थरों के भूत को ऐसा कूटो कि दोबारा ये जुड़ने लायक ही न बचे। हाँ तो गाइस, अब होने जा रहा है इस सदी का सबसे बड़ा फाइट सीन। कसम से ऐसा एक्शन तो हॉलीवुड वाले भी करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं बना पाते। राक्षस भाई, लास्ट विश क्या है तुम्हारी? तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मेरा काला चांद अमर है। तेरा घमंड ही तेरा अंत है राक्षस। जय श्री राम। दोनों हनुमान जी एक साथ अपनी गदाओं को हवा में गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं। जंगल में एक भयंकर सुनहरी चक्रवात बन जाता है। ओ भाई साहब, ये तो गदा मिक्सी बन गई। राक्षस भाई, अब तो तेरा शेक बनेगा। गदाओं से पत्थरों का राक्षस टूटकर बारीक पाउडर में बदल जाते हैं। इसके तुरंत बाद ट्रांसफॉर्म हुए गणेश हनुमान अपनी गदा काले चांद पर मारते हैं। काला चांद कांच की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। काला चांद गायब होते ही आसमान में असली चांदी जैसा पूर्णिमा का चांद निकल आता है। पूरे जंगल का बैंगनी कोहरा गायब हो जाता है। सूखे डरावने पेड़ तुरंत हरे भरे हो जाते हैं और उन पर रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। गाय गंगा का जादुई पिंजरा टूट जाता है और वो आजाद होकर सीधे दौड़ती हुई रमेश के पास आती है और उसका हाथ चाटने लगती है। गंगा, मेरी प्यारी गंगा, वेलकम बैक टू माय लाइफ। गाइस, इमोशनल मोमेंट है ये। तभी एक जोरदार सुनहरी रोशनी के साथ ट्रांसफॉर्म हुए गणेश हनुमान वापस अपने असली बाल गणेश के रूप में आ जाते हैं। सुमित्रा दोनों भगवान के सामने कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ जाती है। मुझे माफ कर देना बाल गणेश जी। हनुमान जी, मैं बहुत लालची हो गई थी। सोने के घड़े के चक्कर में मैंने अपनी गाय और अपने सीधे पति को भी दांव पर लगा दिया था। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी, सच कह रही हूँ। सुमित्रा माता, लालच वो दलदल है जिसमें इंसान धंसता चला जाता है। जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहना सीखो। बिल्कुल सही कहा प्रभु ने। और रमेश भैया की व्लॉगिंग का क्या? उन्होंने मुसीबत में भी हमारा नाम लिया। क्या इन्हें इनका इनाम नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं, रमेश को फल तो मिलना चाहिए। गणेश जी के छूते ही वह पुरानी लोहे की जंग लगी लालटेन साक्षात सोने की लालटेन में बदल जाती है। ओ तेरी, असली 24 कैरेट गोल्ड। गाइस, इसे कहते हैं असली छप्पर फाड़ के मिलना। तुम्हारा भाई अब करोड़पति बन गया है। अब तो आईफोन प्रो मैक्स पक्का है, वो भी 2-2। अरे वाह जी, आप तो सचमुच बड़े हैवी ड्राइवर निकले। लाओ, ये लालटेन मुझे दे दो। मैं इसे अलमारी में संभाल कर सेफ रख देती हूँ। मर्दों को सोना संभालना नहीं आता। ना भाग्यवान ना, नो चांस। तुम्हारी नियत का फिल्टर फिर से बदल रहा है। ए जी, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। सोने की लालटेन अपनी जगह है और ये मेरा देसी बेलन अपनी जगह। अब भी देती हूँ तुम्हें आईफोन। सुमित्रा गुस्से में रमेश के पीछे भागती है और रमेश सोने की लालटेन लेकर गाय गंगा की रस्सी पकड़े हुए आगे आगे हंसते हुए भागता है। ये मजेदार नजारा देखकर बाल गणेश और बाल हनुमान पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगते हैं।